नमस्कार दोस्तों, सुनो कहानी चैनल में आपका स्वागत है। मैं डॉक्टर निशांत आज आपसे बात करूंगा पूजा पाठ जो हम करते हैं उसके विषय में, कुछ नियमों के बारे में। देखिए, पूजा तो सभी करते हैं, परंतु यदि कुछ नियमों को ध्यान में रखकर की जाए तो उस पूजा पाठ का हम पूरा फल ग्रहण कर सकते हैं, है ना। क्योंकि लोग पूजा पाठ करते रहते हैं और बोलते भी यही है कि हमें उसका फल नहीं मिलता या कुछ नहीं हो रहा है। वो ये नहीं देखते कि वो गलती कहाँ कर रहे हैं। बहुत से लोग ये बोलते हैं कि नहीं, अपने भावना होनी चाहिए, पूजा पाठ कैसे भी कर लो। भावना के नाम पे सिद्धांतों से खिलवाड़ नहीं कर सकते। हमेशा ध्यान रखें आप, भगवान के प्रति हमारी बहुत अच्छी भावना है, लेकिन एक सिस्टम है, उस तरह से हमको पूजा करनी ही पड़ेगी। तो कुछ जरूरी चीजें हैं जो आपको संक्षेप में स्पष्ट करता हूं, ध्यान देके सुनिएगा। देखिए, सूर्य, गणेश, दुर्गा, शिव एवं विष्णु ये 5 देव कहलाते हैं। इनकी पूजा सभी कार्यों में गृहस्थ आश्रम में नित्य रूप से होनी चाहिए। इससे धन, लक्ष्मी और सुख प्राप्त होता है। मोस्टली हमारे घरों में गणेश जी की पूजा होती है। शिव जी को भी जल कुछ लोग चढ़ाते हैं, कुछ नहीं चढ़ाते हैं। और सूर्य देव को भी जल कुछ लोग चढ़ाते हैं, कुछ नहीं चढ़ाते हैं। दुर्गा की पूजा लगभग आधे लोग करते हैं, लेकिन मुझे लगता नहीं है कि भगवान विष्णु की पूजा लोग करते हैं। कुछ लोग करते हैं, भगवान सत्यनारायण के रूप में करते हैं, बृहस्पति के रूप में करते हैं। तो किसी भी रूप में इन पंचदेवों की पूजा अवश्य होनी चाहिए। गणेश जी और भैरव जी को तुलसी नहीं चढ़ानी चाहिए। देख जो हम कर लेते हैं कि सभी के भोग में तुलसी अर्पित करते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। तुलसी विशेष रूप से भगवान विष्णु को समर्पित की जाती है, लेकिन गणेश जी और भैरव जी को तुलसी नहीं चढ़ाई जाती है, ये विशेष ध्यान रखें। दुर्गा जी को दूर्वा नहीं चढ़ानी चाहिए। दूर्वा का संबंध सिर्फ गणेश जी से है। गणेश जी को दूर्वा चढ़ाई जाती है क्योंकि उन्हें अत्यंत प्रिय है। इसके अलावा किसी भी देवता को दूर्वा नहीं चढ़ाई जाती है। सूर्य देव को शंख के जल से अर्घ्य नहीं देना चाहिए। सूर्य देव जो हैं, उन्हें आप तांबे के पात्र से, सोने के पात्र से, चांदी के पात्र से जल चढ़ाएं। शंख से अर्घ्य नहीं देना चाहिए, ये विशेष ध्यान रखें। तुलसी का पत्ता बिना स्नान किए नहीं तोड़ना चाहिए। जो लोग बिना स्नान किए तोड़ते हैं, उनके तुलसी पत्रों को भगवान स्वीकार नहीं करते हैं। ये विशेष ध्यान रखें कि नहा धो करके, अनुमति लेकर के, प्रणाम करके फिर आप तुलसी का पत्ता तोड़ें, अन्यथा वह स्वीकार नहीं किए जाएंगे, तो उनका सेंस नहीं रहेगा कोई। रविवार, एकादशी, द्वादशी, संक्रांति तथा संध्या काल में तुलसी नहीं तोड़नी चाहिए। ये हमेशा ध्यान रखें। इन दिनों में तुलसी और शाम के समय तुलसी तोड़ना अच्छी बात नहीं है, ठीक नहीं है, अशुभ होता है। दूर्वा रविवार को नहीं तोड़नी चाहिए। गणेश जी के जो दूर्वा चढ़ाते हैं वह रविवार को नहीं तोड़नी चाहिए। पहले ही तोड़ करके रख लें आप, गीले कपड़े में बांध करके रख सकते हैं, तो वह सेफ रहेगी, सूखेगी नहीं। केतकी का फूल भगवान शिव को नहीं चढ़ाना चाहिए। शास्त्रों में भी निषिद्ध है और स्पष्ट रूप से मना किया गया है। अब आपकी चाहे कितनी भावना हो, लेकिन आप नियम विरुद्ध, सिद्धांत विरुद्ध कार्य करेंगे तो फिर भगवान प्रसन्न नहीं होंगे। क्योंकि पसंद नापसंद जैसे इंसान की होती है, वैसे भगवान की भी होती है। कमल का फूल 5 रात तक उसमें जल छिड़क कर चढ़ा सकते हैं। आप जब भी तोड़ करके लाए हैं या बाजार से लाए हैं तो 5 रात तक वह शुद्ध रहता है, उस पर जल छिड़क करके चढ़ा सकते हैं। पीलपत्र 10 रात तक शुद्ध रहते हैं, उन्हें जल चढ़ाकर चढ़ा सकते हैं। उन्हें शुद्ध कर लीजिए जल से और फिर आप उसको 10 रात तक चढ़ा सकते हैं। तुलसी के पत्ते को 11 रात तक जल छिड़क कर चढ़ा सकते हैं।
तुलसी के पत्ते आपने एक साथ तोड़ लिए, उन्हें आप शुद्ध करके और जल छिड़क करके चढ़ा सकते हैं, कोई दोष नहीं है। हाथों में रख करके फूल नहीं चढ़ाने चाहिए, किसी पात्र में आपको फूल रखने चाहिए। पहले आप किसी पात्र में रख लीजिए और उस पात्र को अपने हाथ में ले लीजिए, फिर आप फूल चढ़ा सकते हैं। तांबे के पात्र में चंदन नहीं रखना चाहिए, घिस करके भी नहीं डालना चाहिए। मोस्टली लोग तांबे के पात्र में ही चंदन घिस के रखते हैं। दीपक से दीपक नहीं जलाना चाहिए, जो दीपक से दीपक जलाते हैं वे रोगी हो जाते हैं, इसलिए दीपक से दीपक या अगरबत्ती धूप बत्ती नहीं जलानी चाहिए। पतला चंदन देवताओं को नहीं चढ़ाना चाहिए, क्योंकि वह बह जाता है, स्वरूप बिगड़ जाता है, तो अशुभता विद्यमान हो जाती है। प्रतिदिन की पूजा में मनोकामना की सफलता के लिए दक्षिणा अवश्य चढ़ानी चाहिए। दक्षिणा में अपने दोष दुर्गुणों को छोड़ने का संकल्प लेना चाहिए, इससे अवश्य ही सफलता मिलेगी और मनोकामना जल्दी पूरी होगी। मोस्टली हम घर में दक्षिणा नहीं चढ़ाते हैं भगवान को, लेकिन अगर आपका कोई संकल्प है तो आप दक्षिणा जरूर चढ़ाएं, उससे बहुत जल्दी आपको मनोकामना पूरी होगी। किसी चमड़े के पात्र में या प्लास्टिक के पात्र में गंगा जल नहीं रखना चाहिए, ये विशेष ध्यान रखें, क्योंकि आजकल गंगा जी के किनारे हरिद्वार हो चाहे ऋषिकेश हो, कहीं भी हो, प्लास्टिक के बोतलें मिलती है, अधिकतर लोग उसमें ले जाते हैं, अधिकतर के सभी उसमें ही लेके जाते हैं। इस बात का विशेष ध्यान रखिए कि वहां से ला करके भी आप घर में चेंज कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। स्त्रियों और शूद्रों को शंख नहीं बजाना चाहिए, यदि वे बजाते हैं तो वहां से लक्ष्मी चली जाती है। आपको आश्चर्य तो हो रहा होगा इस बात पे, लेकिन ये शास्त्रोक्त विषय है, मेरे द्वारा कहा हुआ नहीं है, शास्त्रीय बातें विद्यमान है, इसलिए इस बात का विशेष ध्यान रखें। देवी देवताओं का पूजन दिन में 5 बार करना चाहिए। सुबह 5 से 6 बजे तक ब्रह्म वेला में प्रथम पूजन और आरती होनी चाहिए। फिर प्रातः 9 से 10 बजे तक दूसरा पूजन और आरती होनी चाहिए। मध्याह्न में तीसरा पूजन और आरती होनी चाहिए, फिर शयन करा देना चाहिए। शाम को 4 से 5 बजे तक चौथा पूजन और आरती होनी चाहिए तथा रात्रि में 8 से 9 बजे तक 5वां पूजन और आरती करके फिर शयन करा देना चाहिए। इस तरह से देवी देवताओं की 5 समय पूजा करनी चाहिए। अब आरती किस तरह से की जाती है वो भी आपको मैं स्पष्ट करता हूं। आरती करने वालों को सबसे पहले चरणों की आरती करनी चाहिए 4 बार। 4 बार चरणों के ऊपर, चरणों की तरफ आरती को घुमाना चाहिए। उसके बाद ऊपर ले आएं और नाभि को 2 बार, नाभि की आरती 2 बार करें। फिर मुख की 1 बार या 3 बार करें। फिर नाभि से मुख पर ले आएं और 1 बार या 3 बार आरती घुमाएं। उसके पश्चात समस्त अंगों की 7 बार आरती करनी चाहिए। फिर ऊपर से लेकर नीचे तक 7 बार घुमाना चाहिए। इस तरह से आरती करनी चाहिए। आरती का ये सिद्धांत है शास्त्रोक्त। पूजा हमेशा पूर्व या उत्तर की ओर मुख करके ही करनी चाहिए। हो सके तो सुबह 6 से 8 बजे के बीच में पूजा कर लें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। पूजा जमीन पर ऊनी आसन पर बैठकर करनी चाहिए। जैसे आजकल कारपेट वाले जो आसन आ रहे हैं वो ऊनी आसन ही कहलाते हैं, उनको आप ले सकते हैं। पूजा घर में सुबह एवं शाम को दीपक जलाना चाहिए, एक घी का और एक तेल का। पूजा अर्चना होने के बाद उसी जगह पर खड़े होकर 3 परिक्रमा अवश्य करें। परिक्रमा का ध्यान करें और परिक्रमा अवश्य करें, 3 बार घूम लें। पूजा घर में जो मूर्तियां रखते हैं वो अंगूठे से बड़ी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि फिर उनकी प्रतिष्ठा करनी पड़ती है और प्रतिष्ठा के बाद में नियम कायदे लागू हो जाते हैं जैसे मंदिर में होते हैं। तथा खड़े हुए गणेश जी, सरस्वती जी या लक्ष्मी जी की मूर्तियां घर में नहीं होनी चाहिए, क्योंकि खड़े हुए देवता लक्ष्मी को चलायमान करते हैं, धन को चलायमान करते हैं और हमें घर में
चलायमान धन की आवश्यकता नहीं है, संचित धन की आवश्यकता है। इसलिए लक्ष्मी जी बैठी हुई होनी चाहिए, गणेश जी भी बैठे होने चाहिए, सरस्वती माता भी बैठे हुए होने चाहिए। खड़े गणेश जी, लक्ष्मी जी और सरस्वती की तस्वीर अथवा मूर्ति व्यापार में विद्यमान होती है, व्यापार के लिए शुभ होती है, घर के लिए नहीं होती है। घर में गणेश जी या माता जी की प्रतिमा अथवा फोटो 3 नहीं होनी चाहिए। ना तो 3 गणेश जी होने चाहिए, ना 3 मातेश्वरी होनी चाहिए। 2 शिवलिंग भी नहीं होने चाहिए। शालिग्राम 2 होते हैं तो वो भी गलत है, या तो 2 से ज्यादा हो या फिर 1 हो। सूर्य की प्रतिमा है तो वो भी 2 नहीं होनी चाहिए। गोमती चक्र अगर 2 हैं तो वो भी नहीं होने चाहिए। अपने मंदिर में उपहार में आई हुई कांच की, लकड़ी की या फाइबर की मूर्तियां नहीं रखनी चाहिए, पत्थर की मूर्ति रखें। तथा खंडित जली कटी फोटो या टूटा हुआ कांच हो तो तुरंत हटा दें। यह शुभ नहीं होता है और इनसे विपत्तियों का आगमन होता है। मंदिर के ऊपर भगवान के वस्त्र, पुस्तकें अथवा आभूषण आदि नहीं रखने चाहिए। मंदिर में पर्दा लगाना बहुत जरूरी है। अपने पूर्वजों तथा पितरों की फोटो मंदिर में कभी नहीं रखनी चाहिए। उन्हें घर के नैऋत्य कोण में स्थापित करें। विष्णु की 4, गणेश की 3, सूर्य की 7, दुर्गा की 1 और शिव की आदि परिक्रमा करनी चाहिए। विष्णु जी की 4 परिक्रमा करें, विष्णु मंदिर जाएं। गणेश जी की 3 परिक्रमा करें, सूर्य की 7 परिक्रमा करें। दुर्गा माता के मंदिर जाएं तो वहां 1 ही परिक्रमा करें और शिव जी की आधी परिक्रमा करें। अब आप सोच रहे होंगे कि शिव जी की आधी परिक्रमा ही क्यों की जाती है? क्योंकि शिव जी की जलेरी जो होती है ना, उसको लांघने निषेध है, उसको लांघा नहीं जाता है। इसलिए उनकी, क्योंकि वो शिव जी का अंग है, शरीर का अंग है, उसको लांघा नहीं जाता है, इसलिए आदि परिक्रमा करें। प्रत्येक व्यक्ति को अपने घर में कलश स्थापित करना चाहिए। कलश जल से पूर्ण, श्रीफल से युक्त हो, यानी पानी भरा हुआ हो और उस पर नारियल रखा हुआ हो और विधिवत स्थापित करना चाहिए। यदि आपके घर में श्रीफल कलश उग जाता है तो वहां सुख एवं समृद्धि के साथ स्वयं लक्ष्मी जी और नारायण जी निवास करते हैं। साथ में आपको तुलसी जी की पूजन भी करना चाहिए। मान लीजिए कि कलश का जल सूख जाता है तो आप उसे साफ करके दोबारा भर सकते हैं, लेकिन हाथ नहीं डालना है, उसमें कोई भी वस्तु नहीं डालनी है। आप पानी से धो करके दोबारा और फिर उसमें नया पानी आप 7 दिन में एक बार भर सकते हैं, भर के रखें, बहुत ही लाभदायक रहेगा। मकड़ी के जाले एवं दीमक से घर को हमेशा बचाकर रखना चाहिए, अन्यथा घर में भयंकर हानि होने की संभावना रहती है। घर में झाड़ू कभी भी खड़ी करके ना रखें अथवा झाड़ू ना लांघें। पांव से कभी भी झाड़ू को दबाएं नहीं, कुचले नहीं। इस तरह से करना दरिद्रता को निमंत्रण देना होता है। 2 झाड़ुओं को कभी भी एक स्थान पर नहीं रखना चाहिए, इससे शत्रुता आपस में बढ़ती है। घर में किसी भी परिस्थिति में जूठे बर्तन नहीं रखने चाहिए, क्योंकि शास्त्र कहते हैं कि रात में लक्ष्मी जी घर का निरीक्षण करती है और यदि जूठे बर्तन रखते हैं तो, अथवा यदि आपको रखने ही हैं, मान लीजिए कोई परिस्थिति आ जाती है, तो किसी बर्तन में, बड़े बर्तन में उन सबको रख करके उसमें पानी भर के रख दें और ढक दें, तो उससे आपको एक इमरजेंसी में यह दोष समाप्त हो जाएगा, दोष लगेगा नहीं। लेकिन कोशिश यही करें कि आप जूठे बर्तन ना रखें। कपूर का एक छोटा सा टुकड़ा घर में नित्य अवश्य जलाना चाहिए, जिससे वातावरण अधिकाधिक शुद्ध होकर धनात्मक ऊर्जा बढ़ती है। घर में प्रतिदिन घी का दीपक जलाएं। घी का दीपक जलाने से घर में सकारात्मकता बढ़ती है और नकारात्मक जो ऊर्जाएं हैं वह घर से बाहर निकल जाती है। घर में प्रतिदिन गोमूत्र युक्त जल से पोछा लगाने से समस्त वास्तु दोष दूर हो जाते हैं तथा कोई भी दुरात्मा होती है घर में तो वह बाहर निकल जाती है नित्य ही। हमेशा ध्यान रखें कि आप जो भी पोछा लगा रहे हैं उसमें थोड़ा सा गोमूत्र डाल लें, अथवा आप पोछे में नहीं काम में लेना चाहते हैं तो
1 गिलास पानी में या 1 जग पानी में 1 चम्मच गोमूत्र या 1 चम्मच और 1 चम्मच गंगा जल, दोनों 1-1 चम्मच डाल करके पूरे घर में छिड़क दें पूजा करने के बाद में। उससे आपके घर में किसी भी प्रकार का किया कराया टोना टोटका अथवा कोई जिंद है, प्रेत है, कोई भी अशुभ शक्ति है, अशुभता है, वो सब निकल जाएगी, सब साफ हो जाएगी, चाहे कितनी पावरफुल हो। लेकिन गोमूत्र जो है वो देसी गाय का या देसी बछड़ी का होना चाहिए, तो वो एक अमृत के समान है फिर, इसलिए यह जरूर करें। और मान लीजिए कि आपको ऐसा लगता है, कई बार हो भी जाता है कि टोना टोटका करने वाले, एक दूसरे पे दुश्मनी निकालने वाले किसी को कुछ खिला देते हैं मिला करके, और वह व्यक्ति फिर उसी के कंट्रोल में हो जाता है, सब कुछ उसके कहने से करता है, या चित्त की वृत्ति बिगड़ जाती है, पागल जैसी हरकतें करने लग जाता है। तो उसको रोजाना सुबह शाम 1 गिलास पानी में 1 चम्मच गोमूत्र और 1 चम्मच गंगा जल मिला के पिला दें, तो उसके शरीर में से वह सफाई हो जाएगी और सभी प्रकार का टोना टोटका जो खाया हुआ है वो निकल जाएगा। सेंधा नमक घर में रखने से घर में धन लक्ष्मी की वृद्धि होती है। अब आप कैसे रखेंगे? एक कटोरी में डाल करके आप उसे कहीं भी ऊंचे स्थान पर रख दें तो वह अपना कार्य करता रहेगा। रोज पीपल वृक्ष के स्पर्श करने से शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता में वृद्धि होती है, इम्यूनिटी बढ़ती है। इसलिए मंदिर जाएं तो रोज पीपल के दर्शन करें, पीपल वृक्ष की सेवा करें और स्पर्श जरूर करके आएं। साबुत धनिया, हल्दी की 5 गांठें, 11 कमलगट्टे तथा साबुत नमक एक थैली में रखकर तिजोरी में रखने से बरकत होती है, धन लक्ष्मी बढ़ती है। दक्षिणावर्त शंख जिस घर में होता है उसमें साक्षात लक्ष्मी तथा शांति का वास होता है, उस घर में मंगल ही मंगल होते हैं। परंतु पूजा घर में 2 शंख नहीं होने चाहिए, ये ध्यान रखें। घर में कभी कभी केसर के छींटे देते रहने चाहिए, उससे धनात्मक ऊर्जा में वृद्धि होती है। पतला घोल बनाकर आम के पत्ते से या पान के पत्ते की सहायता से केसर के छींटे हम घर में लगा सकते हैं, धन संपदा में वृद्धि करते हैं, सहायता करते हैं। 1 मोती शंख, 5 गोमती चक्र, 3 हकीक पत्थर, 1 तांबे का सिक्का और थोड़ी सी नाग केसर एक थैली में भरकर घर में रखने से धन लक्ष्मी की वृद्धि होती है। जूठे हाथ सिर पर या सिर के पीछे कभी नहीं लगाने चाहिए। जैसे हम चरणामृत ले लेते हैं उसके बाद पीछे लगा लेते हैं सिर के पीछे, वो नहीं लगाने चाहिए, क्योंकि सिर का भाग सूर्य के नियंत्रण में आता है और जूठे हाथ सूर्य के ऊपर लगाने से लांछन लगने की संभावनाएं, है ना, प्रतिष्ठा खोने की संभावनाएं बढ़ जाती है, इंसल्ट होने लग जाती है जगह जगह, है ना, सम्मान मिलना बंद हो जाता है। इसलिए सिर पे कभी भी जूठे हाथ नहीं लगाने चाहिए। घर में पूजा पाठ व मांगलिक कार्य में सिर पर टोपी और पगड़ी कुछ भी पहन सकते हैं। सफेद रुमाल नहीं रखना चाहिए, कोई कलरफुल कपड़ा आप बांध सकते हैं, लाल हो गया, पीला हो गया, हरा हो गया, है ना। लेकिन अगर पगड़ी पहनते हैं, टोपी पहनते हैं तो ज्यादा शुभ है, शास्त्रोक्त है। इस प्रकार आपको पूजा के कुछ नियम बताए गए हैं, इनको फॉलो करेंगे तो आपको बहुत ही जल्दी लाभ होगा। इसमें किसी भी प्रकार का संशय हो, आपको दिमाग में डाउट आ रहा हो, प्रश्न आ रहा हो कि ये ऐसा क्यों है या ऐसा क्यों नहीं है, तो आप मुझे कमेंट में जरूर बताएं। आपके प्रश्नों का उत्तर समय मिलते ही दिया जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आगे आने वाले इसी तरह के महत्वपूर्ण वीडियो आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से मिलते रहें, और अपने सगे संबंधियों तक वीडियो को शेयर जरूर करें ताकि वो भी अगर कोई गलती कर रहे हैं तो सुधार लें, और ताकि उनको अपने पूजा पाठ का फल मिलता रहे और जो मनोकामना है वो भी पूरी होती रहे। देखिए, मनोकामना पूरी करनी है तो आपको सिद्धांतिक पूजा करनी ही पड़ेगी, इसके बिना काम चलेगा नहीं, चाहे आपकी भावना कितनी भी हो। जब हम किसी कंपनी में काम करने जाते हैं तो वहां भी नियम कायदे लागू होते हैं, भावना तो पूरी है आपकी, लेकिन नियम से ही करना पड़ता है काम। तो इसी तरह से भगवान की पूजा करनी है और आपको कुछ प्राप्त करना है तो आपको फिर नियम में तो आना ही पड़ेगा। धन्यवाद।